नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम गाज़ी साकिब शकील जलाली साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आपने नूरी साहब की बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू सुनी। उन्होंने ख़त्म नबूवत पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। तो मेरा तारफ़ हो चुका, मैं एक निजी तालीमी इदारे का सरबराह हूँ। 3 साल यहाँ पे आपके बिल्कुल हमसाए में एक इदारे की सरबराही का मौका भी मिला। तो मैं ख़त्म नबूवत पे दलाइल नहीं दूंगा, क्योंकि हम बग़ैर दलील के नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले लोग हैं। तो मैं इल्म के हवाले से मैंने आयत पढ़ी मैं चंद एक बातें गुजारिश करूंगा। बतौर उस्ताद मैं समझता हूँ हमारा टारगेट होता है, किसी भी इदारे में हम सरबराह हों या हम उस्ताद हों, तो हमारा पहला टारगेट होता है कि हमारे शहर में हमारे इदारे की पहली पोजीशन आ जाए। अगर शहर में आ जाए तो हमारा अगला टारगेट होता है कि उस तहसील को हम टॉप कर लें, तो हम कहते हैं कमाल हो गया। फिर उसके बाद अगला टारगेट हमारा होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में हम पहली पोजीशन ले लें। तो अगर डिस्ट्रिक्ट में हम ले लें तो हमारा आखिरी जो टारगेट होता है वो होता है कि अपने बोर्ड को टॉप कर लें। हमारे पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं, तो अगर किसी की बोर्ड में कोई भी पोजीशन आ जाए तो वो प्रिंसिपल और वो असातिज़ा फूले नहीं समाते। वो कहते हैं कि यार कमाल हो गया, फ़लाँ इदारे ने बोर्ड में पहली पोजीशन ले ली। और आज मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है और मैं आपको अहले खारियाँ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके पास एक ऐसा इदारा है जिसको मैंने देखा है, ना तो रिसोर्सेज हैं, ना कोई चज की बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं। इवन देन पूरे पाकिस्तान में पोजीशन लिए बैठे हैं। तो उसके लिए आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आपके जो अभी नकीब साहब थे, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स गिनवाए। मैं हैरान हो रहा था गाजी साहब के मिशन पे और इनकी हिम्मत पे। थोड़ी सी इनके पास जगह है, वहाँ इनका कॉलेज बनाने का भी प्रोजेक्ट है, इनका हॉस्पिटल बनाने का भी सोच रखते हैं, वहाँ पर ये स्कूल बनाने की, वहाँ ये मदरसा तो ऑलरेडी चला रहे हैं। तो इसके लिए गाजी साहब मैं आपको मशवरा देता हूँ कि यहाँ मैं जब खारियाँ में आया, हम किसी भी स्टेशन में जाते हैं, यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो हम उस स्टेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि वहाँ माहौल कैसा है, वहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, वहाँ पर मार्केट में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने जो पढ़ा आज से 3 साल पहले, मैंने जो सुना वो ये सुना कि खारियाँ पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन तहसील है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के खाते पीते लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। तो इवन देन इनको पिछले दिनों इनका विजिट हुआ, पिंडी भटियाँ तशरीफ़ लाया, तो इनके पास एक बड़ी अनकंफर्टेबल सी गाड़ी थी। तो ये इनकी कुर्बानियाँ हैं जो मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ। तो मैंने कहा गाजी साहब गाड़ी बेच दी है, गाड़ी चेंज कर ली है? तो कहने लगे जी चेंज नहीं की, ये गाड़ी किराए की है। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। ये बैकबोन के पेशेंट हैं, कमर का दर्द इनको रहता है, ये आम गाड़ी में सफ़र भी नहीं कर सकते। तो आम सी गाड़ी में किसी दीनी दौरे पे ये जा रहे थे आगे, तो वहाँ इन्होंने थोड़ा क़याम किया। तो मैंने कहा जी क्यों गाड़ी बेच दी? तो कहने लगे जी चूँकि वहाँ हमारे इदारे में काम चल रहा है, वहाँ फंड्स की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैंने गाड़ी बेच दी है। तो ऐसा अगर एक रहनुमा यहाँ पे मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि ये अहलियाने इलाका की खुशबख्ती है। मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया की कामयाबी चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो। फिर उसने दूसरा सवाल किया, कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं आखिरत की कामयाबी चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सेम जवाब दिया, आपने फरमाया इल्म हासिल करो। फिर उसने तीसरा सवाल किया, कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहता हूँ।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सेम जवाब दिया, आपने फरमाया इल्म हासिल करो। तो अगर इल्म हासिल करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है, तो ऐसे अफराद जो इल्म दे रहे हैं उनकी कामयाबी का तसव्वुर आप कीजिए ज़रा। तो गाजी साहब, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, इल्म को भी जानता हूँ, पोजीशनों को भी जानता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा ज़मींदार भी हूँ। मैं ज़मीनों की अहमियत भी जानता हूँ। शायद आपको यहाँ पे वो जो आप ख्वाब देख रहे हैं, शायद आलियाने इलाका आपको वो ख्वाब पूरा करने में, मेरा ख्याल है कि अभी तक नहीं तो अब तक तो ये मुरब्बे में नहीं तो कम अज़ कम एकड़ों में ये मदरसा जा चुका होता। ये इदारा जो है कम अज़ कम इसकी मलकियत कोई 2-3 एकड़ हो चुकी होती, लोग आते। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, पिंडी भटियां मेन रोड पे मेरी 5 एकड़ ज़मीन है, आप इदारा वहाँ शिफ्ट कीजिए, मैं सारी की सारी ज़मीन आपको डोनेट करता हूँ। मैं आपको एक आखिरी हदीस सुना के इजाज़त चाहूँगा। एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में आपके दौरे खिलाफत में हाज़िर हुआ। शख्स की उम्र कोई 70-80 साल थी, सफ़ेद दाढ़ी थी। आपकी बारगाह में आया तो आपने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कहने लगा जी 10 साल। तो लोग हैरान हुए कि बाबा पागल हो गया है। फिर पूछा जी आपके बेटे कितने हैं? तो कहने लगा जी 2 बेटे हैं। अब मजमे वाले जानते थे कि बाबा जी की उम्र 70-80 साल है और बेटे भी 10 हैं इसके। फिर उसके पूछा जी आपके पास भेड़ बकरियां रेवड़ कितने? उसके कोई सैकड़ों रेवड़ थे, हजारों जानवर थे। तो कहने लगा जी मेरे पास 80 बकरियां हैं। और भी कोई सवालात है, मैं 3 पे बात का इख्तिताम करूंगा। तो आपने पूछा कि बाबा जी आपने उम्र 70-80 साल के बजाय 10 साल क्यों बताई? तो बाबा जी कहने लगे चूंकि 10 साल हुए हैं, मैं आका की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, मैंने इस्लाम कबूल किया, तो मैं वही उम्र अपनी कंसीडर करता हूं। फिर पूछा कि आपने 10 बेटे अल्लाह ने आपको दिए हैं, तो आपने उसमें से सिर्फ ये क्यों कहा कि मेरे 2 बेटे हैं? तो वो बाबा जी कहने लगे चूंकि 2 बेटे मेरे ऐसे हैं जो मेरे मुसलमान हैं और मेरे आका की खिदमत में पेश हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी वही औलाद है जो मेरे लिए कुछ फ़ायदा दे सकती है। फिर पूछा कि आपकी अल्लाह ने इतने रेवड़, आपको इतनी भेड़ बकरियां दी हैं, तो आपने सिर्फ 80 का जिक्र क्यों किया है? तो बाबा जी कहने लगे कि चूंकि 80 बकरियां मैंने अल्लाह की राह में सदका की हैं, तो वो मेरी हैं, जो दुनिया का माल है वो तो दुनिया में रह जाएगा। तो खारियां वालों, आपको मुरब्बे ज़मीनें होंगी, आपके पास बहुत माल दौलत होगा, आपका वही है जो आप अल्लाह की राह में खर्च करके चले जाएंगे, बाकी आपका नहीं है, आप छोड़ के चले जाएंगे। तो गाजी साहब मैं कहता हूँ कि वो 5 एकड़ मेरी जो ज़मीन है वो मेरी बन जाए, आप वहाँ पे इदारा शिफ्ट कीजिए। मैं भरे मजमे में कह रहा हूँ, मैं आपके कल नाम करता हूँ, आप आइए वहाँ पे इदारा शिफ्ट कीजिए। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे और आपका साया अल्लाह ताला इस इदारे पे सलामत रखे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।